हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमोडीएस पर। मैं दीपक सर आपके आज के इस केमिस्ट्री के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि कार्बनिक यौगिकों को कितने तरह से निरूपित करते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यही आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कार्बनिक यौगिकों का निरूपण होता है, मतलब कि एक फार्मूला को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों को कई तरह से हम निरूपित करते हैं, यानी कि एक यौगिक को हम कई तरह से लिखते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो हमारा आता है कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या आता है बाबू? कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसको बोलते हैं हम पूर्ण संरचना सूत्र। ठीक है, पूर्ण संरचना सूत्र, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। दूसरा होता है यौगिक को निरूपित करने का तरीका। ये इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादातर यौगिकों को इसी रूप में देखेंगे और इसी रूप में पढ़ेंगे, या आते भी है ज्यादातर इसी तरह से। ठीक है, जिग जैग फार्मूला, जिग जैग फार्मूला, इसको हम बॉन्ड लाइन फार्मूला भी कहते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा अध्ययन करेंगे, क्योंकि ज्यादातर फार्मूला आपको जिगजैग में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद तीसरा होता है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला में यौगिकों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। उसके बाद चौथा होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला, लेविस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला, या इसको हम लेविस डॉट फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, या लेविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। उसके बाद पांचवा है 3D फार्मूला, यानी कि त्रिविमीय सूत्र। तो एक कंपाउंड को हम ऐसे 5 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम कम से कम तो 2 पढ़ेंगे, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर और जिगजैग। फिर अगले लेक्चर में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। नोट करिएगा इसको फटाक से, ताकि इसको मिटा दिया जाए। नोट हो गया बाबू? चलिए एक नंबर शुरू करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। तो देखिए बाबू, कंप्लीट स्ट्रक्चर में जितने भी यौगिक होते हैं उनके एटम्स को और उनके बॉन्ड को पूर्ण रूप से दर्शाया जाता है, कुछ भी उसमें छुपाया नहीं जाता है। तो उसी को हम कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिख लीजिएगा? सभी एटम को और बॉन्ड को दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, मतलब इसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाता है, सब कुछ दर्शाते हैं। जैसे अगर ये फार्मूला देखें CH4, किसका सूत्र है बाबू? मीथेन का। किसका सूत्र है? मीथेन का। तो ये अभी इसमें बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो जब बॉन्ड नहीं दिखता है तो इसमें फार्मूला लिखे थे हम कंडेंस फार्मूला, तो उसको हम कंडेंस बोलते हैं। लेकिन अभी हम कंप्लीट स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसका इस तरह से। एक कार्बन है, इस पे 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन को इसे दिखा देंगे, बस बंद हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट का मतलब होता है इसको पूर्ण रूप से दर्शाइए, एकदम विस्तार, इतना आसान है। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। सेकंड एग्जांपल C2H4। ठीक है, पहले हम C2H6 का बनाते हैं, उसके बाद तीसरा हम बनाएंगे C2H4 का।
C2H4। बाबू ये जो है इथेन है और ये इथीन है। एक तीसरा हम इथाइन का भी बना देते हैं C2H2 का, है ना। ये अल्केन का कंपाउंड है, ये अल्कीन का है और वो अल्काइन का कंपाउंड है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सब में दो दो कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन की संख्या में अंतर है। तो ये अंतर है बाबू बॉन्ड से। तो ये तब तक हमको पता नहीं चलेगा जब तक हम कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में इसको नहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दो कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड से, अल्केन सिंगल बॉन्ड में होता है। 6 हाइड्रोजन है, 3 इसके पास और 3 इसके पास। ये बन गया बाबू कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका, इथेन का। उसी तरह से इसका बनाएंगे तो ये अल्कीन का कंपाउंड है तो इसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, दोनों इस पे दिखा देंगे, 2 इसके पास और 2 इसके पास, ये बन गया। तीसरे एग्जांपल में ये अल्काइन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन 2 है तो एक इसके पास होगा और एक इसके पास होगा, बन गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से चौथा एग्जांपल, अगर हम इथाइल अल्कोहल का बनाए C2H5OH का, किसका सूत्र है बाबू, ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का कैसे बनेगा। 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और OH है। OH मतलब कौन सा, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। चलिए इसका लिखते हैं, 2 कार्बन है, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। 2 कार्बन हो गया, 5 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 5 हो गए, C2H5 और ये OH है तो OH, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर है तो ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल बनाते हैं, 5 नंबर बेंजीन का, जो होता है C6H6, C6H6, ठीक है। C6H6 ये क्या चीज है बाबू, बेंजीन, बेंजीन। इसका बनाएंगे, देखिए C6, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। C पहले 6 कार्बन है तो ऐसे 6 सजा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड होता है जो इसके अंदर रोटेट करता है, घूमते रहता है। 6 हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन पे 3-3 बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ है, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। ये बन गया बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड को कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्मूला से। ये जो हम लिखे हैं ये कंडेंस फॉर्मूला है, संगणित सूत्र है, जिसको हम एक्सपेंड करके कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिखे हैं। कोई साइक्लो कंपाउंड हो, ये हम जितना बाबू लिखे हैं सब ओपन चेन के एलिफैटिक कंपाउंड है, इनको हम ओपन चेन बोलते हैं, खुली श्रृंखला है। अगर ये क्लोज हो, जैसे इसको रिंग बना दे तो इसको रिंग चेन या क्लोज चेन कहते हैं। तो रिंग चेन वाला भी हम एक एग्जांपल बनाते हैं, फटाक से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा दे। तो इस तरह से आप किसी भी ओपन चेन के कंपाउंड का बना सकते हैं। अभी बाबू जो बेंजीन वाला बनाए थे वो रिंग चेन की तरह है, लेकिन उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। जिसमें बेंजीन होता है उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं रिंग चेन का, ठीक है। रिंग चेन में अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये है कंपाउंड जिग जैग के फॉर्म में,
अब इस जिग जैग को हमको चेंज करना है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो सबसे पहले यहां देखेंगे तो यहां पर कार्बन है 5। कितने कार्बन है बाबू? 5 बन गया। अब हम सिर्फ हाइड्रोजन इसमें भर देंगे। कितना बॉन्ड बना है? 2। तो इसके पास हाइड्रोजन कितना होगा? 2। ये हो गया। सब पे 2-2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि सबके पास 2-2 बॉन्ड बने हैं। ये बन गया कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस कंपाउंड का। हालांकि इसका नाम है बाबू साइक्लोपेंटेन। क्या है? साइक्लोपेंटेन। जब हम आईपीएससी पढ़ेंगे तो नाम लिखना भी सीखेंगे कि किस तरह से नाम लिखा जाता है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड होगा तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए इसको भी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जिग जैग फार्मूला था हमारा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिग जैग फार्मूला फटाक से इसको नोट करिए। जिग जैग फार्मूला दो नंबर में जिग जैग फार्मूला। जिग जैग फार्मूला का बाबू मतलब होता है, जिग जैग माने होता है टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े का है ना 5 वाला मिलता है, इसको बोलते हैं हम टेढ़े मेढ़े लाइन। खींच दीजिएगा कहूंगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा कहलाएगा। तब 5 वाली टेढ़ा मेढ़ा पर ध्यान नहीं देना है, कुरकुरा पर ध्यान नहीं देना है, समझ गए? टॉपिक पर ध्यान देना है। लेकिन इसको पढ़ेंगे तो वही कुरकुरा से इसको याद कर लेना है कि हाँ टेढ़े मेढ़े 5 वाली खाए थे, वही सर पढ़ा रहे थे आज क्लास में। बात समझ में आया? चलिए लिखते हैं और समझते हैं कि जिग जैग फार्मूला क्या होता है। देखिए बाबू, जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल लिखे थे ये वाला, प्लस ये भी लिखे थे, लेकिन इसको हम लिखे थे कंप्लीट स्ट्रक्चर में। ये बेंजीन का फार्मूला है, लेकिन अभी ये जिग जैग में है। तो जिग जैग की कुछ खास बातें होती हैं जिनको आप लिखिए। सबसे पहले हमको लिखना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ई जो दिख रहा है आपको, और भी बनाते हैं बाबू, और बना देते हैं, ठीक है, इतना सारा, इन्हीं को हम बोलते हैं जिग जैग फार्मूला। अब इसमें खास बात क्या है, कैसे इसको समझना है, किस तरह से समझेंगे कि इसमें कौची कौची दिया है, तो टेढ़ मेढ़ लाइन खाली पार दिए, अब इनमें से केमिस्ट्री कहां से निकली, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, कैसे समझना है इसको ध्यान दीजिए। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे जंक्शन। क्या कहेंगे? जंक्शन। इसको बोलेंगे हम टर्मिनल। क्या कहेंगे? टर्मिनल। ये सब टर्मिनल होगा और ये होगा जंक्शन। ये सब भी टर्मिनल्स होंगे। अब देखिए, कहता है कि जितना जंक्शन है ये सब टर्मिनल है। यहां पर कार्बन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन। प्रत्येक जहां जहां से लाइनवा घुमा है ना, तहां तहां आपको याद रखना है कि यहाँ एक एक कार्बन छुपा है हर जगह पर। एक ही कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन प्रत्येक 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 जंक्शन और प्रत्येक जंक्शन और टर्मिनल पर, एक कार्बन प्रत्येक जंक्शन और टर्मिनल पर होता है। टर्मिनल पर होता है। एक कार्बन प्रत्येक जंक्शन और टर्मिनल पर होता है। एक कार्बन, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो टोटल कितना हो गया? 5। इसमें टोटल कितना है? 6। इसमें टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से प्रत्येक टर्मिनल और कॉर्नर पर कितने होते हैं? जंक्शन पर एक ही कार्बन होते हैं और उनके पास हाइड्रोजन भी छुपा होता है।
और क्या छुपा होता है? हाइड्रोजन भी छुपा होता है, हाइड्रोजन भी छुपा होता है। ये लिख लेना है आपको, जिनको हम दर्शाते नहीं है, जिनको दर्शाया नहीं जाता है, दर्शाया नहीं जाता है। ठीक है बाबू, ये पॉइंट नोट कर लेना है कि यहाँ हर जगह कार्बन छुपे हैं और इनके जगह पे साथ साथ हाइड्रोजन भी छुपा है, जिनको दर्शाया नहीं जाता है। हाइड्रोजन निकालने का तरीका हम आपको बताए थे, फॉर्मूला बताए थे कि H बराबर 4 माइनस बॉन्ड। ठीक है, क्या तरीका बताए थे? 4 माइनस बॉन्ड। यहाँ पर आपको बॉन्ड दिख रहा है 1 2 3, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा? 4 में 3 गया 1, इस तरह से सिखाए थे। ठीक है, तो ये भी हम आगे समझेंगे। प्रत्येक जगह वही कंडीशन होता है। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना है, 4 में 4 गया 0, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर एक बॉन्ड बना है तो 4 में से 1 गया 3, यानी कि यहाँ 3 हाइड्रोजन है। इसी तरह से समझना है। अगला बात आपको लिखना है कि यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे 100% दर्शाते हैं, 100% दर्शाते हैं। माने कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छुपाया नहीं जाता है। जैसे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो दर्शाए है, छुपाए नहीं है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो इसको भी दर्शाया जाता है, इसको छुपाया नहीं जाता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे कोई दूसरा ग्रुप और एटम हो तो उसे भी दर्शाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसमें अगर कार्बन हाइड्रोजन तो छुप गया, इसको तो हम नहीं दर्शाए, लेकिन अगर कोई दूसरा तत्व आ जाए, जैसे कि हाइड्रोजन आ जाए, है ना, जैसे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, कीटोन आ जाए, या कोई सा भी, तो उनको हम दर्शाते हैं, उनको छुपाते नहीं है। जैसे किस तरह से, एक एग्जांपल यहां बनाते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया अल्कोहल, एक एग्जांपल बन गया। ठीक है, और भी बना सकते हैं। ये हो गया CHO एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से कोई दूसरा ग्रुप और एटम हो तो उनको हम 100% दर्शाते हैं, उनको छुपाते नहीं। ये बात याद कर लेना है। तो जिग जैग खातिर कितना बात कि जिग जैग के फॉर्मूला में कंपाउंड को टेढ़े मेढ़े लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें प्रत्येक जंक्शन और कॉर्नर पर एक एक कार्बन छुपे होते हैं और उनके साथ हाइड्रोजन भी छुपे होते हैं, जिनको दर्शाया नहीं जाता है। लेकिन उसमें अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसको 100% दर्शाते हैं, उसको छुपाते नहीं है। या कोई दूसरा ग्रुप और एटम आए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे तो उनको भी दर्शाते हैं, उनको छुपाते नहीं। आगे बात समझ में आया तक? तो फटाक से इसको नोट करिए, इसको एग्जाम्पल में लिखिए, तब हम आपको सिखाते हैं कि जिग जैग फार्मूला में और अभी जो लिखे थे कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों को एक साथ समझेंगे। ठीक है, तो इसको लिख करके एग्जाम्पल में नोट करिए फटाक से, जल्दी। नोट हो गया? अब हम बाबू क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या होगा? तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला था, तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला और जिग जैग को फार्मूला को हम एक साथ लिखेंगे और समझेंगे कि दोनों को किस तरह से हम
समझ सकते हैं। मतलब कि दोनों को फार्मूला को एक साथ लिखा हो तो जानेंगे कि यह भी फार्मूला वही है और वो भी फार्मूला वही है, तो उसको समझते हैं। देखिए जैसे ये रहा एक कंपाउंड, ठीक है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक और ओपन चेन दोनों हम साथ साथ लिख रहे हैं ताकि दोनों तरह का फार्मूला आपको समझ में आ जाए। और ये एक ओपन चेन का कंपाउंड है। दूसरा, ठीक है। देखिए अब आपको जिग जैग बनाना कैसे है, तो कार्बन को काउंट करके बनाना है। 1 2 3, 3 कार्बन है तो यहां से चालू करेंगे, 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया इसका बॉन्ड, बन गया जिग जैग। कितना आसान है, समझ में आता है कैसे बनाए। 3 कार्बन था, ऐसे 3 पकड़ के घेर दिए, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कोई दूसरा ग्रुप एटम है नहीं, और जो है उसमें छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 है तो 1 2, 2 हो गया, 3 और ये हो गया 4, बन गया। कितना आसान है जिग जैग बनाना। उसके बाद से देखिए और बनाते हैं तीसरा एग्जांपल, CH3 CH Cl CH OH CH2 और CH3, इसका बनाते हैं। ठीक है, जिग जैग में हमको चेंज करना है इसको। 1 2 3 4 5, सबसे पहले आपको कार्बन पे ध्यान देना है कि इसमें टोटल कितने कार्बन है। 5 कार्बन है तो इस तरह से 5 को पार दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 पार दिए। अब देखिए 1 2, 2 नंबर पर यहाँ क्लोरीन है, 2 नंबर पर यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन जोड़ देंगे। 3 नंबर पर यहाँ OH है, 3 नंबर पर यहाँ OH जोड़ देंगे। ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है, बन गया। कितना आसान है, बना लीजिएगा इस तरह से। अभी हम क्या किए, ओपन चेन से जिग जैग में परिवर्तित किए। क्या किए हैं, ओपन चेन से जिग जैग में परिवर्तित किए। आए बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, तो जिग जैग से ओपन चेन में परिवर्तित करेंगे। तो इसको नोट करिए और हम क्या करेंगे, जिग जैग से ओपन चेन में परिवर्तित करेंगे। नोट करिए इसको जल्दी से। बहुत सारा एग्जांपल बनाएंगे जिसमें हम जिग जैग को ओपन चेन में परिवर्तित करेंगे। ओपन चेन माने स्ट्रक्चरल फार्मूला में देखिए ये है बाबू जिग जैग एगो, ठीक है, ये है दूसरा, बेंजीन वाला भी बनाएंगे, ठीक है, ये एक और फिनॉल का सूत्र है बाबू ये, ठीक है, ये एक और, ठीक है। अब हम इनको चेंज करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में। अभी ये जिग जैग में है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे साथ साथ बनाइएगा आप सभी लोग। कितना कार्बन है बाबू इसमें, 1 2 3 4 5, एगो है 9 है। अभी आपसे बताएं कि प्रत्येक टर्मिनल पर और जंक्शन पर कार्बन छुपे होते हैं, तो गिन लेना है 1 2 3 4 5, 5 को लाइन में से लिख दीजिए। सिंगल बॉन्ड है सब में, यहाँ ना डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5वां कार्बन 5। अब यहाँ पर इससे एक और कार्बन जुड़ा है दूसरा नंबर से, तो हम यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब तो और कुछ इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सेकंड बात हम वहां लिखे थे कि इसमें हाइड्रोजन भी छुपे होते हैं अपने वैलेंसी संयोजकता के अनुसार। तो कैसे तरीका आपका है हाइड्रोजन निकालने का, जिंदगी से रागुल हमारे को फार्मूला पढ़ाओ आज तो वो क्लासों में कह देता है लो सर नहीं बुझाया, क्या हम करें। H बराबर 4 माइनस बॉन्ड। देखो बाबू समझो, मान लो के पढ़ाई है, समझा रहे हैं, गुअर का पियर का दवाई नहीं होगा, चम्मच में घोर के पिया दे, देख के तो समझना पड़ेगा, समझ के दिमाग में रखना पड़ेगा। वो केमिस्ट्री में अब नियम बन या काले ब्रेक हो जाए, जहां गोल दोसर हो गए।
तो देख के समझना पड़ेगा, ठीक है। समझिए इसको ध्यान से। यहाँ पर कितना बॉन्ड बना है? 2 बॉन्ड बना है, 4 में से बॉन्ड घटाना है, तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, तो बनेगा CH2। क्या बनेगा? CH2। दूसरा रंग से लिख रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ देखिए तो कितना बॉन्ड है? 1 2 3। तो जब 3 बॉन्ड बना है तो यहाँ हाइड्रोजन कितना? 1। 4 में से 3 गया 1। यहाँ देखिए 2 बॉन्ड बना है तो 2। एक बात और ही बाबू, सिर्फ आपको इस कार्बन के अगल बगल का हाइड्रोजन देखना है, बॉन्ड देखना है, इना का सगरी बॉन्ड में गिन ले तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कार्बन के 4 बॉन्ड होता है, सब गिनोगे तो ढेरे बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 इतना है, लेकिन इतना से हमको मतलब नहीं है। सिर्फ उस कार्बन के अगल बगल का कार्बन देखना है। जैसे इसको देखना है तो कितना बॉन्ड बना है? 1 2 3, तो 4 में से 3 गया 1 हाइड्रोजन। यहाँ 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा जिग-जैग से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आए बात समझ में? कोनो दिक्कत? अब बेंजीन वाला बनाते हैं। कितना कार्बन इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम 6 कार्बन बना देंगे। जिस शेप में रहता है ना बाबू, उसी शेप में बना देते हैं, अपना मन से शेप बदलते नहीं, ठीक है। उसी शेप में, जिस शेप में है। ये गलती हो गया, ऐसे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन निकालना है, 3 बॉन्ड बना है, 1 हाइड्रोजन। इसमें देखोगे तो सबके पास 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है। तो जब ये स्थिति पता लग गया तो आंख मूंद के बाकी के हाइड्रोजन सबका सेम टू सेम लिख देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। इसका बनाना है तो देखो इतना तो सब बनाइए दिए हैं, सेम सेम होगा, लेकिन हेजक देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, उसी हाइड्रोजन की जगह इसमें क्या गया है? OH। तो सेम टू सेम बना देंगे इसका भी। उसका बना रहे हैं बाबू, फिनॉल वाला यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए कैसे होगा? C C C C C, कौन सी सी? कपड़ा सी है, कार्बन सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया हमारा OH। तो 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, यानी कि यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इनके पास तो इनका हाइड्रोजन है ना, क्योंकि इनके पास तो 3 ही बॉन्ड बना है। ये बन गया कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। समझ में आ गया? एक लास्ट आखिरी का है, इसको ही बना देते हैं। कितना कार्बन है? 1 2 3। यो बाबू कार्बन है, लेकिन यह कर कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए 3 कार्बन है, अब बना दीजिए 3 गो हेंगनी, हो गए 3 गो। और बाद हेजा से है COOH लिखा गया, काम खत्म। और कुछ तो इसमें है नहीं। अब बाकी बॉन्ड के साथ से हाइड्रोजन हेजा हो जाए 3 गो, हेजा हो जाए 2 गो, हेजा हो जाए 2 गो। कैसे सब जगह 2 गो बॉन्ड है, हेजा 1 बॉन्ड है, काम खत्म। तो इतना हम समझा दिए बाबू आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है और जिग-जैग फार्मूला क्या होता है। तो अगला फार्मूला हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया।